आज जैसे एक नई खुशी की लहर कल शाम से सुनने में आई। दुबई मंदिर गए थे और बताया कि हम एक सीढ़ी का जो पायदान ही जीते हैं। तो मैंने उनको कहा कि सभी मेरे श्रमिक भाइयों को जिंदाबाद। आज जो कुछ भी हो रहा है वो किन तानाशाहों से हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है, लोगों को भ्रमित करना, मामले बीच में आए कि सारे के मामले को हार चुके हैं, इसी का अफवाह चली थी बीच में। कुछ लोगों ने सोचा कि ये मंजीत सिंह जो है बड़े ही दादा आदमी हैं, बड़े ही क्रूर आदमी हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं, इतिहास गवाह है, शास्त्र गवाह है, तब भी तानाशाहों का परचम ऊंचा होने की कोशिश की तो कोई न कोई सत्यवादी नेतृत्व वहां आज आके खड़ा हुआ है और उन तानाशाहों को निस्तेनाबूद किया है। अंग्रेजों की तानाशाह के साथ जैसे बापू लड़े थे तो उनका सब कुछ था, उसके बाद भी बापू ने अपने कर्तव्य के साथ पूरे भारत देश को आजाद करवा कर ही छोड़ा। और आज इस सेंचुरी आंदोलन में हमारे पास एक सत्य और एक संत प्रिय, जिसे कहें कि हम तपस्वी कहें तो भी कम है, ऐसा एक नेतृत्व है आपके बीच में। और एक पूरी ईमानदारी से पूरे देश भर में जहां भी दीदी के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे हैं, विजय ही प्राप्त हुई है। किसान आंदोलन का भी आपने देखा होगा, उसमें भी दीदी का नेतृत्व रहा। बहुत सारी चीजें नेट पे पढ़ने में आती हैं। टिकैत जैसे नेतृत्व को भी दीदी की जरूरत लगी थी और उस विजय को प्राप्त किया। जब दिल्ली का तानाशाह हिल सकता है तो मध्य प्रदेश का भी तानाशाह हिल सकता है। बिरला जी समझ रहे हैं कि कुछ मंजीत सिंह जी को तो हम साधुवाद देते हैं, मिल चलाओ आप, पर जो लोग हम बैठे हैं रोड पे तो हम सही चलाओ ना। हम तो मिल चलाने के लिए बैठे हैं, रोजगार लेने के लिए चले हैं, और एक अच्छी से मिल चलाओ। मिल चल नहीं रही है, सिर्फ आप लोगों को एक ऐसा चित्र दिखाना चाहते हो कि आप यहाँ से चले जाएं, घबरा जाएं। आज मैं देखता हूँ रोड पर मेरी माता बहनें जाती हैं दूर की फैक्ट्रियों में, टेम्पुओं से, कहीं से। मेरे एक वर्कर भाई किसी दुकान पे जब मैं देखता हूँ कि कपड़े तक धो रहा है, तो उस वक्त में उन लोगों को सोचने पर विचार करने के लिए मजबूर होना चाहिए कि देश के युवा को तो काम है उसका, वो कैसे भी करके अपने जीवन को बिता लेगा, पर जो उसका गंतव्य था, जो निर्णय था, उससे हटाकर एक और दिशा पे ले गया, उसके लिए इनको जो है बहुत बड़ी सजा मिलेगी, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। परमात्मा ऊपर से देख रहा है और आप लोग जिस तरह से डटे हैं, हम लोग तो हैं आपके साथ, हमेशा बने रहेंगे। कुछ आपदाएं बीच में हुई थी और कुछ बातें ऐसे आई, मेरे ज्ञात में आई, और मैंने इसी जगह बैठकर उसको क्लियर किया। उसमें किसी भी वर्कर भाई को अगर अंदेशा हो तो मैं अभी भी सर झुका के आपसे माफी मांग लेता हूं। जो कुछ भी हुआ था उसके लिए मेरे को ज्ञात हुआ और मैंने उसको जो है खत्म किया। आगे भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो मेरी जानकारी में आता है, आप लोगों के साथ मैं जुड़ता हूं और हमेशा जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद साथियों, जिंदाबाद।